अस्सलाम वालेकुम साथियों, आज हम आपके साथ आलू बैंगन पकाने की एक बिल्कुल ही नई और नायाब तरकीब लेकर आए हैं। इस तरकीब से आप आलू बैंगन बनाएंगे तो यकीन करें आप किचन की किंग बन जाएंगे। और इस मौके पर अगर ये बनाने वाली तरकीब आपने एक एक स्टेप को फॉलो करना है। अगर ये आपको ये तरकीब पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिएगा और साथ में लगे बेल आइकन की घंटी को ज़रूर दबाइएगा। आपका बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। तो लीजिए जी, सबसे पहले हम लेंगे बैंगन और बैंगन को बिल्कुल सीधा रख के इसके ऐसे हम बिल्कुल बारीक से बहुत प्यार से इस तरह करके हम पीस बनाएंगे। और याद रखना है कि हमने ऐसे ही पीस बनाने हैं इसके, बहुत ही आराम, प्यार और मज़े के साथ। ये लेंगे बिल्कुल प्यारे प्यारे करके हमने जितने बैंगन भी हमने लेने हैं, 500 ग्राम बैंगन हमने लिए हैं। तो इसके ऐसे हमने सब बैंगनों के बहुत प्यारे से करके हमने पीस बना लेने हैं। इन पीसों को अब साइड पे रखेंगे। हम लेंगे एक थाली और इनका एक मसाला तैयार करेंगे। सबसे पहले 1 चम्मच डाली हमने लाल मिर्च की, आधा चम्मच हल्दी की और आधा चम्मच हम डालेंगे इसमें कुटा हुआ मसाला और इसमें डालेंगे ज़ीरा साबुत, आधी चम्मच नमक डालेंगे और 1 चम्मच हम डालेंगे दड़ा मिर्च का, दरदड़ा मिर्च भी इसको कहते हैं। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे। इसको ज़्यादा हमने पतला नहीं करना है, ऐसे गाढ़ी सी लई बना लेनी है। तो इसका हमने क्या करना है कि ये देखें जी, चम्मच की मदद से हम बैंगनों के ऊपर इसको लगाएंगे दोनों अतराफ। इस तरह हमने दोनों अतराफ बैंगन के इस मिर्च मसाले को अच्छी तरह हमने लगा लेना है। बारी बारी एक एक बैंगन को हमने जो पीस बनाए हैं अच्छी तरह से इनके ऊपर लगा लेना है। देखें जी, माशाल्लाह कितना प्यारा और कितना ख़ूबसूरत ये आपको रेसिपी दिखने में ही नज़र आ रही है, तो बनाने में भी बहुत ही नज़र आएगी। आप चम्मच या उंगली की मदद से जैसे मर्ज़ी, आपकी मर्ज़ी हो वैसे ही आप इस पेस्ट को लगा लें। और ये देखें, हमने सारे बैंगनों के ऊपर पेस्ट को जो कि हमने बनाया था स्पाइसेस का वो लगा लिया है दोनों तरफ पे। तो इसी तरह में इसको रखेंगे आधा घंटा के लिए हम अलहदा, ताकि मिर्च मसाला जो है वो बैंगन के अंदर तक चला जाए और इसका स्वाद जो है बेहतरीन बन सके। तो इसी तरह में हम लेंगे प्याज लेंगे। हमने ये 4 अदद प्याज लिए हैं। इनको हम छुरी की मदद से बिल्कुल दरमियाना सा काट लेंगे, मोटा मोटा भी काट लेंगे। मैं बताने वाला हूँ आपको कि इनका हमने क्या करना है प्याज को काट कर। ये देखें जी, हमने मोटा मोटा प्याज काटा है। तो अब सोच रहे होंगे कि मास्टर जी इतना मोटा मोटा प्याज क्यों काट रहे हैं। तो जो इसकी तरकीब मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत ही शानदार है। ये देखें जी, हमने प्याज को काट कर इसको अलहदा रख लेंगे। अब हम लेंगे टमाटर। ये तकरीबन पाव 1.5 आपने टमाटर लेने हैं। उनको भी ऐसे ही हमने रफली सा काट लेना है। ऐसे ही साफ़ करके दोनों तरफ से धोकर अच्छी तरह, और इस तरह हमने रफली सा टमाटरों को भी काट लेना है। सब टमाटर कट चुके हैं, इनको भी हम अलहदा रखेंगे। ये देखें जी, ये टमाटर हो गए। अब ये जो बैंगन हैं, अब हम आधा घंटा हो चुका है, तो अब हम ये जो बैंगन है इनको एक फ्राई पैन में हमने ऑयल लिया, उसको गर्म कर लिया है और इन बैंगन को हम शैलो फ्राई करेंगे। यानी कि डीप फ्राई नहीं करना, ज़्यादा ऑयल या घी हमने नहीं डालना, बिल्कुल इतना सा ही घी डालना है या ऑयल, जिससे कि एक साइड की बैंगन की तेल में ऑयल में लग सके। तो ये लेंगे, इनको तकरीबन 3 से 4 मिनट तक हमने एक साइड से पकाना है और फिर इनको उल्टा देना है। ऐसे आप चम्मच की मदद से या चिमटे की मदद, दोनों की मदद से ही आप इसको उल्टा सकते हैं। तो इस तरह बहुत ही हमने आराम और प्यार से इनको पलटा लेना है और इस साइड को भी हमने 2 से 3 मिनट तक पकाना है और इस तरह हमने चिमटे की मदद से इसको बाहर निकाल लेना है। तो बाकी मांदा जो हैं हमारे जो स्लाइसेस बनाए थे हमने बैंगन के, उनको भी बारी बारी हमने इसी तरह 2-2, 3-3, 4-4 पीस करके, जो जितना बड़ा आपका पैन हो, फ्राई पैन हो, उसी हिसाब से हमने इनको अच्छी तरह से शैलो फ्राई कर लेना है। ध्यान रखें जी, एक एक टिप एंड ट्रिक का ख्याल रखें। ऐसे ही आपने बनाने हैं
तो ये जो आलू बैंगन बनने वाले हैं बहुत ही शानदार, बहुत ही मज़ेदार। ये भुनते हुए देखकर तो यकीनन अब से ही आपके मुंह में भी पानी आना शुरू हो गया होगा। तो ये लें जी, बैंगन जो हमारे हैं वो तकरीबन फ्राई हो चुके हैं। तो इनको सबको निकाल कर हम रखेंगे एक ट्रे में अलहदा से। तो दूसरी तरफ अब फिर हम शुरू करेंगे, जो हमने प्याज और टमाटर को काटा था, प्याज हमने डाल लिए हैं ग्राइंडर के जग में। तो प्याज के साथ ही हम डाल देंगे इसमें जो हमने टमाटर काटे थे, ये लेंगे, टमाटर भी डाल दिए हमने, और इसके साथ ही हमने लहसुन, अदरक और हरी मिर्चें 5-6 वो भी इसमें शामिल कर दें। तो इन सब को शामिल करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी। तो दूसरी तरह में हमारे तरफ जो ऑयल बचा था उसको हमने कर लिया था और इसको हमने ग्राइंड कर लिया है। ऑयल जैसे ही गर्म होगा या घी आप डालें तो उसमें ये जो मसाला था हमने ग्राइंड किया, ये ग्राइंड किया हुआ अदरक, लहसुन, प्याज और टमाटर का जो मुरक्कब है उसको गरम घी में डाल देंगे और इसको अब हम अच्छी तरह फ्राई करेंगे जब तक कि ये बिल्कुल यकजान नहीं हो जाता। 4 से 5 मिनट पकाने के बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे जो कि हमने इसमें स्पाइसेस शामिल करने हैं। तो ये ले लीजिए 1 चम्मच यहाँ पर हम शामिल करेंगे लाल मिर्च की, आधा चम्मच हल्दी की शामिल करेंगे और आधा चम्मच ही तकरीबन नमक का शामिल करेंगे। नमक आप अपनी मर्ज़ी और स्वाद के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं और इसको उस वक्त तक भूनेंगे जब तक कि ग्रेवी जो है वो घी नहीं छोड़ देती। ये देखें जी, ग्रेवी ने घी छोड़ना शुरू कर दिया है। तो मसाला हमारा अब ये शो कर रहा है कि वो अच्छी तरह भुन चुका है। तो इसमें अब हमने डाल दिए हैं आधा किलो आलू, जो कि हमने पहले ही छील कर धोकर उनको छोटे छोटे टुकड़े बना लिए थे। तो बैंगन को हमने फ्राई करके रख लिया है और आलूओं को हमने 15 मिनट के लिए इसमें दम दे दिया है। और अब देखेंगे आलू जो हैं वो तकरीबन 90% तक यहाँ पर गल चुके हैं। तो यहाँ पर इसमें हम शामिल करेंगे, हमने जो बैंगन फ्राई किए थे एक एक पीस करके हम इसमें शामिल कर देंगे। बहुत ही प्यार, बहुत ही उल्फत, बहुत ही मोहब्बत और चाहत के साथ ये देखेंगे। ऐसे ही आपने 1 बाय 1 पीस करके इसमें शामिल कर देने हैं तमाम के तमाम जो हमने बनाए थे, जो हमने बैंगन फ्राई किए थे। तो सारे बैंगन शामिल करने के बाद हम इसको करीबन 2 से 3 मिनट तक बिल्कुल हल्के से इसको हिलाएंगे और इसके ऊपर रख देंगे ढक्कन 5 से 6 मिनट के लिए। ये देखें 5 से 6 मिनट हो चुके हैं दम आए हुए और ये जो बैंगन हैं ये बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं। इनमें दम आए हुए देखें ग्रेवी बिल्कुल छोड़ दी है मसाले ने और ये बहुत ही शानदार, बहुत ही प्यारा हमारा जो आलू बैंगन का सालन है वो बनकर तैयार हो चुका है। तो लें जी, अब इसकी प्रेजेंटेशन करेंगे प्यारी सी और प्यारे से बर्तन में। देखें जी 5 मिनट दम देने के बाद अब हमने इसको ढक्कन को उठा लिया है और अब हम इसको बहुत ही प्यारे से बर्तन में प्रेजेंट करेंगे। ये देखें जी, इसी तरह आपने भी इसकी प्रेजेंटेशन करनी है। तो ये जो सालन बनाने का ये तरीका है ये बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार है। आप इस रेसिपी को बनाएं और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि बहुत इंजॉय करेंगे। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी बनाने में, देखने में पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिएगा और दोस्तों रिश्तेदारों के साथ इसको शेयर कीजिएगा ताकि वो भी ऐसी मज़ेदार किस्म की रेसिपी देखें। आपका बहुत शुक्रिया। वस्सलाम।